हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8th की सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। और वर्कशीट का नंबर है बच्चों आपका 2। इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की आपकी 9 अप्रैल 2021। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्न दैट एनीथिंग दैट हैव सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्स। तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जिसकी कोई यूज़फुल हो, जिसका कोई इस्तेमाल हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये जो यूजेबिलिटी है, जो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, उसके क्या पैसे भी लग सकते हो और बिना पैसों के भी वो काम हो सकता है। लाइक ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। तो मान लो कि कोई बहुत अच्छी लैंडस्केप है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसको देखने के लिए हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें, मेटल और फॉसिल फ्यूल हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जो मेटल होती है, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लेकिन दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। चाहे हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें या फिर हम हैंड मेटल या फिर फॉसिल फ्यूल की बात करें, दोनों क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव टेबुलेटेड इन प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम रिसोर्स। अब हमें ये देखना है कि जो हमने लास्ट वर्कशीट में जितने भी रिसोर्स पढ़े थे, क्या वो सभी के सभी एक ही सोर्स से आ रही हैं और दे कम फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्स, या फिर वो अलग अलग सोर्स से आ रही हैं। तो लेट्स डू सम एक्टिविटी। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट है, हेयर इज ए लिस्ट ऑफ सम सबस्टांस लाइक सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल्स। तो यहाँ पे आप कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं: रिवर, माउंटेन, रोड, बिल्डिंग, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो यू कैन ऐड प्लेंटी ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस। तो आप इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नाउ कैन यू अरेंज दिस एंड अदर सब्सटेंस सराउंडिंग यू इन 2 ग्रुप्स। तो ये जितने भी सब्सटेंस थे, इनको आपको क्या करना है? आपको इन 2 ग्रुप में डिवाइड करना है बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन। तो उस फॉर्म में, जिस फॉर्म से वो ऑब्टेन होते हैं, या तो वो नेचर से आते हैं या फिर वो ह्यूमन ने अपने आप से बनाए हैं। तो उसमें आपको क्लासीफाई करना है। तो जैसे सोइल है, सोइल क्या हमें नेचर से मिलते हैं, तो इसके लिए मैं एन लगा दूँगी इसके ऊपर। और जो हमें ह्यूमन से मिलते हैं उसके ऊपर मैं एच लगा दूँगी, जैसे यहाँ पे एच हो गया। व्हीकल, व्हीकल क्या ह्यूमन ने खुद बनाया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ह्यूमन। फॉरेस्ट क्या है, नेचर से बने हैं, तो एन लिख देंगे यहाँ पे। ब्रिज क्या ह्यूमन ने बनाया अपनी सहूलियत के लिए। रेल भी ह्यूमन ने बनाई है। मिनरल्स नेचर से मिलते हैं हमें। रिवर्स ये भी नेचर से मिलती हैं। माउंटेन ये भी नेचर से मिलते हैं। रोड मनुष्य ने बनाया, तो इसको आप कहेंगे ह्यूमन मेड। बिल्डिंग ये भी ह्यूमन मेड हो गई। कोल ये भी नेचुरल हो जाता है। फर्नीचर ह्यूमन मेड हो गया। पेट्रोलियम नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल गैस ये भी नेचुरल, और सनलाइट ये भी नेचुरल हो गया। विंड ये भी नेचुरल। तो आप इस प्रकार इसमें क्लासीफाई कर लेंगे। एन वाली चीज़ों को आप नेचर में लिख लेंगे और एच वाले को आप इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, what did we notice about the substance we write in first column of table। तो जो चीज़ हमने फर्स्ट कॉलम में लिखी उससे हमें क्या चीज़ नोटिस करने को मिलती है? आर दे यूज़फुल टू अस, येस और नो। क्या वो हमारे लिए यूज़फुल हैं या नहीं है? तो वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि रिसोर्स चाहे कोई भी हो, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो, हर एक की क्या है? यूज़फुल होते। तो इसको हम कहेंगे येस। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉमन इन ऑल दिस सब्सटेंस। तो इन सब चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन थी? गिफ्ट फ्रॉम नेचर या फिर मेड बाय मैन। तो जो फर्स्ट कॉलम में थे सभी क्या थे? हमें नेचर से मिलते हैं, तो आप कहेंगे गिफ्ट फ्रॉम नेचर। तो इस पर आप गिफ्ट फ्रॉम नेचर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट कैन वी कंक्लूड। तो इससे हमें क्या मिलता है, क्या हमने सीखा? सब सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और उसमें बिना किसी चेंज के हम उनको इस्तेमाल करते हैं। सब सब्सटेंस आर कॉल्ड डैश। उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जिसको हम एज इट इज़ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट। नाउ
आर ऑल नेचुरल सब्सटेंस सेम, क्या सभी के सभी नेचुरल सब्सटेंस सेम होते हैं? लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए भी हम करते हैं, ठीक है। तो क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इन द फॉलोइंग टू कैटेगरी। अब हम नेचुरल सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली, तो वो रिसोर्स जो अनलिमिटेड होते हैं और जो बार बार हम उनको दोबारा से बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक एंड टेक 1000 ऑफ ईयर टू रिन्यू, और सेकेंड वो होते हैं जिनकी लिमिटेड स्टॉक होते हैं, जो लिमिटेड मात्रा में होते हैं और जिनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो जैसे कि जो अनलिमिटेड होते हैं जैसे सोइल एंड फॉरेस्ट, ठीक है, अनलिमिटेड है, और जिनको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं जैसे मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, क्या हमारे लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से there are some natural substances which are found abundantly in nature and get renewed quickly are called renewable resource। तो कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जिनको हम बहुत जल्दी जल्दी से रिन्यू कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है वाइल सम अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन स्टॉक, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, आर एग्जॉस्टिबल, और जो ख़त्म हो जाते हैं, एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ ईयर टू गेट रिप्लेस्ड, और जिसको बनने में दोबारा से बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सब सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उन सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट केयरलेस यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स मे टेक इट एग्जॉस्टिबल, तो अगर हम इनकी जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसके हम केयरलेस होके इस्तेमाल करेंगे तो वो भी क्या हो सकते हैं, ख़त्म होने के कगार पर आ सकते हैं। लाइक वाटर एंड सॉइल इज़ अबेडेंट बट इट्स केयरलेस यूज विल मेक इट अनफिट फॉर यूटिलाइजेशन, जैसे कि हमने पढ़ा जो सॉइल एंड वाटर हैं वो काफ़ी मात्रा में, अगर इसका हम बेपरवाह या लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत कम मात्रा में रह जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, तो अब अच्छे से हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, गिव सम एग्जांपल। तो नेचुरल रिसोर्स हमने भी पढ़ा है, तो ये लिखेंगे आप इसमें, तो इसमें आप लिखेंगे सम रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन, सब सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल लिखेंगे सोइल, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे सोइल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम्पल आप लिखेंगे सोइल, सनलाइट, विंड, ठीक है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, ये सभी क्या इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें टेबल दी गई थी, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे से यहाँ तक लिख लेंगे। ये आपके हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से बस इसका आप लिखिए क्विकली है, तो यहाँ पे आप इसका लिख लेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, या आप रिन्यूएबल में लिखेंगे या आप नॉन रिन्यूएबल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप रिन्यूएबल, उसके ऊपर हेडिंग डाल रिन्यूएबल, ये है नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो लिखेंगे आप इसमें, तो रिन्यूएबल कौन कौन से, फॉरेस्ट है, वाटर है, सनलाइट एंड विंड। नॉन रिन्यूएबल कोल, आयरन एंड पेट्रोल, ये सभी के सभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का फोर्थ क्वेश्चन, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर रिसोर्स गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। तो आपको वो लाइफ बताने की कैसी होगी जब हमारे सारे के सारे जो वाटर के रिसोर्स हैं, सोर्स है, वो ख़त्म हो जाएंगे अर्थ से, ठीक है। तो इसमें लिख लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्स गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। तो इस प्रकार की लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट टू हैव वाटर, फिर अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जिस पे वाटर है, विच मेक द लाइफ पॉसिबल, जिसके कारण क्या हमारे यहाँ पे जीना संभव हो पाया है। आउट ऑफ दिस वाटर अबाउट ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर इज़ पोर्टेबल, और इस पूरे वाटर में से सिर्फ 3% जो वाटर वही पीने योग्य है। इफ़ ऑल द स्वीट वाटर गेट एग्जॉस्टेड पीपल हाउ विल एबल टू ड्रिंक एंड डाइजेस्ट साल्टी वाटर विल सर्वाइव। तो आप इतने लिखिए, ज़्यादा बड़ा ना करें। अगर ये जो सारा का सारा
पानी ख़त्म हो गया तो जो लोग हैं वो सॉल्टी वाटर पीकर किस प्रकार संभव है कि वो जीवित रह पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिख देंगे। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ सब बच्चे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो की अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।